हेलो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि सर हम चैप्टर्स की तैयारी कैसे करें, मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें। संडे है, ओके, कल संडे है और परसों पेपर है हमारा, राइट। तो इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें सर, कि जिससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो पाए और उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाए। कई बार क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट आप लोग जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करे या ये करे, पार्ट ए करे पार्ट बी करे, कंफ्यूज रहते हो। तो देखो मैं एक रफ प्लानिंग आपको दे देता हूँ कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए। अगर आपको खुद का प्लान बनाया हुआ है आपने कि हम ऐसे तैयारी करेंगे तो ग्रेट, करो, कोई बात नहीं, तो ग्रेट करो। बट अगर प्लान नहीं बनाया है और ऐसे रैंडम पढ़ने जाओगे तो भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। वैसे तो क्या होता है कि पढ़ते वक्त अगर अपनी मर्ज़ी से काम करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो फिर भी ये प्लानिंग वाला वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ। मुझे लगा कि कुछ हद तक कुछ स्टूडेंट को ये हेल्प कर सकता है, तो मैं बता देता हूँ। संडे की प्लानिंग कैसे करोगे आप, मैथ्स की प्रिपरेशन करने के लिए आप संडे कैसे दिन बिताओगे, देखना ध्यान से। 7 बजे उठ जाओ, अगर नहीं उठते हो तो उठ जाना, ओके। 7 बजे से हमारा ये टाइम टेबल चालू होता है। 7 to 10 में आप पार्ट बी के अब तक के जितने भी आईएमपी क्वेश्चन आपके पास आए हैं, भले वो कहीं से भी आए, है ना, ट्राई करना कि हमारे आईएमपी कर ले, क्योंकि उसमें पूछने के चांसेस बहुत हाई है, वो क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस बहुत हाई है। तो पार्ट बी के आईएमपी आप कर लो 3 घंटे में, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो 3 घंटे में जितना हो सके उतना, राइट। सारे आईएमपी वैसे हो जाएंगे, अगर अब तक आपने प्रिपरेशन अच्छी की है तो सारे आईएमपी 3 घंटे में हो सकते हैं। और कैसे प्रिपरेशन करनी है, देखो 3 मिनट कंटिन्यूअस करना है और 5 मिनट ब्रेक भी ले लेना है। 5 मिनट ब्रेक मतलब कैसा, मोबाइल नहीं यूज़ करने का, देखो ये एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है। आप रेस्ट करो, प्रॉपर रेस्ट करो, 5 मिनट ब्रेक ले लो, कुछ नहीं होना चाहिए आपके आसपास, ओके, एकदम शांति, मोबाइल कुछ नहीं। 10 to 11 अब प्रॉपर ब्रेक लो, मतलब उसमें खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, ओके, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो करना है करो। 11 to 2 PM में आप पार्ट ए के टेक्स्ट बुक कन्फर्म करो कि आपके टेक्स्ट बुक के सारे MCQ हो गए हैं और अदर इंपॉर्टेंट MCQs क्या इंपॉर्टेंट टाइप के MCQs आपके हो चुके हैं, ये कन्फर्म कर लो, है ना। मैं तो पर्सनली तो यही बिलीव करूंगा कि आप पार्ट बी पे फोकस ज़्यादा करना। अगर पार्ट ए यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है ना आपका, तो यहाँ पे पार्ट बी ख़त्म करना, पार्ट बी पहले ख़त्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो पार्ट ए में कुछ भी हो सकता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। वैसे तो इजी MCQ आएंगे, गारंटी है मेरी, बट कुछ भी हो सकता है, याद रखना। फिर 2 to 4 में प्रॉपर ब्रेक ले लो, वॉट एवर यू वांट टू डू। आप सो सकते हो या और ज़्यादा पढ़ सकते हो या कुछ भी करो। अगर आप वीक हो इसमें तो मैं तो कहता हूँ कि उसमें भी पढ़ना ही वैसे, ओके, यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना, 30 मिनट्स कंटिन्यूस 5 मिनट ब्रेक वाली, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना, बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। 4 बजे बैठ ही जाना, कुछ भी हो, कोई बहाना नहीं होगा, 4 बजे वापस बैठ जाना पढ़ने। 4 to 8 4 घंटे आपको पार्ट ए और पार्ट बी का रिवीजन कर लेना है। क्या आपके सारे आईएमपी वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, क्या पार्ट ए में सारे टेक्स्ट बुक और अदर MCQs हो चुके हैं, ये कंफर्म कर लो, रिवीजन कर लो उसका, जो दिन में पढ़ा है वो इन 4 घंटों में कंफर्म कर लो और अच्छे तरह से कर लो। अगर कुछ बाकी रहा है तो यहाँ पे ख़त्म कर दो। 8 to 12 में देखो, 8 to 12 में आप डिनर कर लो या वॉट एवर, आप घूम लो थोड़ा, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वॉट एवर यू वांट टू डू। जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले से तैयार की, वो तो जेन्युइनली मैं बोलता हूँ वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, या फिर कुछ ऐसा, या तो उसका सब कुछ तैयार होगा तो वो ऐसे घूमेंगे, या तो ऐसा कुछ करेंगे, राइट। वॉट एवर यू वांट टू डू, आपको जो करना है कर सकते हो। 12 to 6 में आपको क्या करना है, सो जाना है, स्लीप वेल। देखो अगली नाइट में अच्छी तरह से सोना बहुत ज़रूरी है, आपका माइंड अच्छा चलेगा। 8 to 1 में सुबह 8 बजे से 1 बजे के बीच में क्विक रिवीजन कर लो। इसमें आपको ज़्यादा लिखने की उसमें ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे ही लिखो, ओके। क्विक रिवीजन एक कर लो, पेपर सॉल्यूशंस जो आपने अब तक किए हैं वो देख डालो, राइट। तो ये था एक रफ प्लान, अगर आप ये फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो। आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा अगर अच्छे तरह से करते हो तो ये सब।
आपके 5-7 मार्क्स तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे कॉन्फिडेंस से ही। आप खुश होंगे तो आप ज़्यादा मार्क्स लाओगे। तो दिस इज़ इट, ये है प्लानिंग, आप ये फॉलो कर सकते हो। एंड लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बेस्ट ऑफ लक। आपने पूरे साल जो मेहनत की है वो आपको पेपर में 3 घंटे में बितानी है। ओके, तो दिस इज़ इट, बेस्ट ऑफ लक।